लक्ष्मण जी महाराज को राम जी के अभिषेक का सूचना तो मिली गई, बड़े प्रसन्न मन से कि हमारे प्रभु राजा बनेंगे, और आनंद से भगवान के पास आए और भगवान ने बड़ा सम्मान करा। अब जो ऊपर एक प्रसंग में ये आया कि जन्मे एक संग सब भाई भोजन सहन केल लड़काई करण वेदु पीत ब्याह संग संग सब भय और विमल वंश अनुचित एकु बंधु बिड़ाई बड़े ही अभिषेकु प्रभु सप्रेम प्रस्थान सुहाई और हरऊ भगत मन के कुटलाई। ऐसी बात गोस्वामी जी ने लिखी। अब लक्ष्मण जी महाराज आए तो बड़े प्रसन्न देख के सम्माने प्रिय वचन कही कि देखो भाई ये तो बड़ा ऐसी स्थिति हो रही है कि देखो हम सब लोग एक संग हुए और फिर भी जो है सब काम एक संग हुए, लेकिन राज्याभिषेक अकेले मेरे को दिया जा रहा है, कैसा उचित है। ये प्रिय वचन हो गए लक्ष्मण जी के मन को प्रसन्न करने वाले, क्योंकि लक्ष्मण जी तो बचपन से ही राम जी के सेवक रहे हैं। ऐसा संतों से सुना है कि छोटे थे जब पलंग पर लेटे रहते थे तो राम जी के अंगूठे को जो है लक्ष्मण जी चूसा, पैर के अंगूठे को लक्ष्मण जी चूसा करते थे। मतलब इतनी सेवा परायणता लक्ष्मण जी में थी। इसी तरह से जो है सब पूरे अयोध्या में, जैसे यहाँ आगरे में राम बारात निकलती है तो उसका बड़ा लंबा चौड़ा उत्सव होता है, जनकपुरी बनती है और लाखों रुपए, शायद 25-50 लाख रुपए का खर्च का बजट बन जाता है। और पूरे उत्तर भारत में तो बड़ी ज़बरदस्त क्रेज़ है इस बारात का। पहले तो बाहर गांव के लोग बहुत आते थे, अब पता नहीं कितने आते हैं। हमें तो बरसों हो गए राम जी के दर्शन करने और रामलीला देखने भी, क्योंकि मैदान में रात को होती है और वो हमें रात का वक्त अब सूट करता नहीं है, तो इसीलिए। और जनकपुरी की भीड़ इतनी होती है कि दूल्हे राम के दर्शन करना भी हमारे लिए भारी हो जाता है। और तो और सही, और जिस दिन राज्याभिषेक होता है उस दिन तो भीड़ नहीं होती है, लेकिन उस दिन ठाकुर जी हमारी मति फेर देते हैं, तो हमें होश ही नहीं रहता कि आज राज्याभिषेक है, लाओ राज्याभिषेक के दर्शन तो राम जी के करके नछावर कुछ करिए आओ। लेकिन ऐसे यह पूर्ण नारी लोग वाग सब बैठ के
बड़े मन से सोच रहे हैं कि देखो घोषणा तो हो गई कि राम जी को राजा बनाना है और सब मंगल रचना करी जा रही है, तो वो घड़ी कब आना है। काली लगन बल केतिक वाता पूजी विधि अभिलाष हमारा, कनक सिंहासन सी समेता और बैठे ही राम हो चित चेता। राम जी महाराज सिंहासन पे, स्वर्ण सिंहासन पे बैठेंगे और हम बड़े भाग्यशाली होंगे जो उनके दर्शन करेंगे। अब एक तरफ तो ये उत्सव उत्साह हो रहा है और दूसरी तरफ देवता लोग कह रहे हैं कि हमने जय जय सुर नायक जन सुखदायक इतनी इतनी ब्रह्मा जी के साथ में वंदना करी और राम जी ने ये कहा था कि लई दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में मैं जो है जन्म लूँगा और तुम्हारी सब विपत्तियों का हरण कर लूँगा। ऐसी बात भगवान ने घोषणा करी थी। और उस घोषणा के बाद अब महाराज हमारी विपत्ति का हरण कैसे होगा। ये तो महाराज राज सिंहासन पे बैठ रहे हैं, अब राज सिंहासन पे बैठ के फिर हमारी कौन याद करेगा। लेकिन राम जी का स्वभाव बड़ा विचित्र है। राम जी का स्वभाव इतना शील स्वभाव है कि किसी को कोई बात कह दी तो उस बात का पालन करना है। इसीलिए देवता संबंध में सोच रहे हैं कि भैया ये तो देवता का शरीर, देवताओं का शरीर तो सदा स्वार्थी है। देवता चाहे इंसानों में देवता हो, चाहे ऊपर के देवलोक के देवता हो, चाहे कोई हो, स्वार्थ के बिना जीवन का कोई भी काम होता नहीं है। यहाँ लौकिक नेताओं में भी देख लें तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, इन बातों को कोई वो नहीं है। चुनाव होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब क्या नाटक है, सब विविधताएं अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि है। और एक बात ये पक्की है कि कोई भी आदमी जब तक अपना कोई लाभ न हो तब तक दूसरे को कुछ देता नहीं है, कुछ नहीं देता है। चाहे वो कोई हो, कितना ही बड़ा दानी हो, कितना ही बड़ा कोई हो, लेकिन जयविले कोई एक आध दो ही कहना चाहिए एक्सेप्शन, अपवाद होते हैं जो लोग इस पर्दी में नहीं आते हैं। अब देवताओं को तो बड़ी चिंता हुई कि राज सिंहासन पर बैठ के तो हमें भूल जाएंगे। तब शारदा मैया को बुला के उनके पैरों पड़ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि देवी कुछ तो करो, ये तो सब हमारा खेल ही बिगड़ा जा रहा है। हमने इतने दिन कष्ट सहे, राक्षसों की मार सही, हाँ कहाँ कहाँ क्या नहीं सहा हमने, लेकिन उसके बावजूद भगवान प्रकट करने के लिए प्रार्थना हमने करी। हाँ, और अब राम जी राज्य पर बैठ जाएंगे तो हमारी फिर कौन सुनेगा। अब देवताओं की इस मति की बात सुन के और शारदा मैया तो बड़ी परेशानी लगी। बोले देखो कैसे दुष्ट हैं, इन लोगों को ये नहीं है कि राम जी ने जो कहा है वो बात तो होके रहेगी, वो तो पलटेगी नहीं, लेकिन फिर भी अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए अपनी तिकड़म लगा रहे हैं। और तिकड़म लगाने में क्या करा देवताओं ने कि उन्होंने कहा कि देवी विश्वास और अविश्वास के बीच की कैसी धार होती है कि आप यदि कुछ कर दोगी तो आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा कि बीच आप जानते हो उन्हें हर्ष होता है ना विस्मय होता है, उन्हें कुछ नहीं होता। तो बोलो तुम जाओ, तुम अपना काम करो। अरे जिसके भाग्य का जैसा होगा, वो कहते हैं एक आदमी एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में पड़ा हुआ, एक कोई भला आदमी निकल के जा रहा, बोले कि भैया ने कहने जरा मदद कर दो, पहुंचा दो, तो दूसरे ने कही अरे इसका भाग्य इसके संग है, जे अपने भाग्य का फल भोगेगा, मैं काहे को भी मत में पढ़ूँ। लेकिन है क्या कि पढ़ित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधिकाई, तो उसको जो है करना चाहिए था। ये बात यहाँ लागू नहीं होती, लेकिन देवता लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है और खुद मानने को तैयार नहीं है, और उल्टे सरस्वती मैया को समझा रहे हैं कि जीवन करमय बसा दुख सुख लाभागी जाई अवध देव हित लाई। देवताओं के हित के लिए जो
ले चली जाओ, जीव तो अपने कर्मों के वशीभूत होकर अरे तो तुम भी तो अपने कर्मों के वशीभूत होकर दुख सुख सब भुगत रहे हो, फिर तुम क्यों कर रहे हो? यदि तुम्हारे भाग में राक्षसों से मुक्ति पाना लिखा है तो फिर मुक्ति पाओगे। उसके लिए आप राम जी को वन में भेजने के लिए कुटिलता की रचना कर रहे हो, ये बहुत गलत है। लेकिन बार बार देवता जब उनके जो है चरण पकड़ने लगे सरस्वती मैया के, तब जो है उन्होंने भी अपने स्वार्थ सिद्धि देखी कि महाराज राम जी महाराज तो जो है अत्यंत शील स्वभाव के हैं, और वो जो लीला करते हैं वो इसीलिए करते हैं, सोई जस गाई भगत भव तरई, और कृपा सिंधु जन हित तन धरई। भगवान के उन यशों को गा के और वो जो है भगवान सही धारण करते हैं जिससे कि लोग इस संसार सागर से तर जाएं। लेकिन जब सोई जस गाई, जब वो उनका यशों का गान करेंगे तब तो उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मेरा मतलब भी सिद्ध हो रहा है। और ऐसा विचार करके और सरस्वती मैया वहाँ से चल के अयोध्या में आई। अब अयोध्या में आने से, अयोध्या में तो ऐसा कोई भी नहीं था कि जो जिसको राम जी के विरोध में भड़काया जा सके। पूरी अयोध्या राम जी को प्राणों के समान प्यारी थी, तो उनमें से तो किसी को भड़काना संभव नहीं था। लेकिन जब उन्होंने तलाश के देखा जब कोई समस्या खड़ी हो जाए और बार बार उस समस्या का विचार करें तो कोई ना कोई अर्थ तो रास्ता निकल के ही आ जाता है। तब उन्होंने देखा कि ये कैकेयी मैया के संग में कुबड़ी वहाँ से जनकपुर से आई है, चूँकि ये वहाँ की है इसलिए इसकी मति फेरी जा सकती है, अयोध्यावासी की तो मति फेरी नहीं जा सकती है। इसलिए जो है उसकी मति को उन्होंने फेर दिया और फेर के और चली गई शारदा मैया। अब कुबड़ी ने तो जो देखा ऊधम, वहाँ सब राग रंग देखा कि कितना कितना क्या क्या खेल हो रहा है। यहाँ राम जी को राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, बस देव माया के वशीभूत हो गए और उसको बुरा लगने लगा। और फिर अपनी मालकिन कैकेयी के पास जाके और जैसे लंबी लंबी सांस कोई मरने वाला आखिरी सांस ले ऐसी लेने लगी। तब जो है कैकेयी मैया ने पूछी कि क्या बात है भाई? उतर न दे न ले सासू, और नारी चरित कर डारही आंसू। रोने लगी। जनानों का तो काम ही एक है कि चला कोई बात हो तो आंसू निकल रहे हो नहीं निकल रहे, चेहरा मोड़ा ऐसा रोने का बना लो रुआंसा। तब जब नहीं हुई तो तब जो है कैकेयी ने डांटा उसे कि अरे तू तो बड़ी दुष्ट है, तेरा बड़े दिमाग हो गए, तेरे से किसी ने कुछ कह दिया। और लक्ष्मण जी महाराज तो खरी बात कहने वाले थे, हमेशा जब होते थे जब खरी परशुराम जी को नहीं छोड़ा खरी बात कहते कि सोचने धनुष टूट गया तो वो जो है आप उसे हमें ही दोषी बता रहे हो। अरे हमारा दोष क्या है, हमने क्या किया? परशुराम जी को नहीं छोड़ा उन्होंने, तो जो है उन्होंने कि जरूर लक्ष्मण जी ने कोई अच्छी बात कही होगी और तेरे को वो बुरी लगी, सो रोमन पीटन करती हुई आ गई। ये जो नौकर लोग होते हैं और ख़ास करके वो नौकर जो पीहर से आते हैं वो सब ऐसा ही उधम करते हैं। हाँ, और मुँह लगे होते हैं वो भी ऐसा ही उधम करते हैं। जब वो कुछ नहीं है कहे लंबी लंबी सांसें ले, तब कैकेयी ने कही कि सबे रान क्या कैसे कुशल राम नहीं पाल। अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराजा को कुछ हो गया हो, राम जी को कुछ हो गया हो। और लखन भरत रिपुदमन न सुने भाग कुबड़ी उड़साल। बोले चारों पुत्र सही है, राजा सही है, तब लेकिन ये ऐसी बात सुन के और तब कुबड़ी ने अपना जो है मुंह खोला कि भैया हमें तो कोई काय की शिक्षा देगा, हम तो ठहरे नौकर, हम काय के बूते जो है किसी से गर्व करेंगे और काय के बूते किसी के बूते कुछ उल्टी सीधी करेंगे। लेकिन हमें तो एक ही बात है कि बस एक ही बात का दुख लगता है कि तुम्हारा अनित नहीं, तुम्हारे संग जनकपुर से आए हैं इसलिए तुम्हारा अनित नहीं देख सकते।
अब अन्य तो नहीं देख सकते। ये बात जब कैकेयी ने सुनी तो कैकेयी को तुरंत दिमाग में एक बात आई कि भाई अनित क्या है। तब उन्होंने कही कि तुम तो लल्लू हो बिल्कुल, नींद बहुत प्रिय से चुराई लखऊ ने भूप कपट चतुराई। तुम तो जो है महलों में राजा को अपने वशीभूत जान के और सोती रहती हो टांग पसार के। हाँ, और बिल्कुल तुम्हें चिंता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, राजा की चतुरता देखती नहीं हो। कौशल्या के संग मिलके राम जी को जो है राज्याभिषेक की तैयारी कर ली है, ये खबर है। और तुम्हें अभी तक खबर नहीं है, कल जो है उनको राज्याभिषेक होना है। तो कैकेयी तब तक, कैकेयी की मति देव माया के संग संग, कैकेयी की मति तब तक फ्री नहीं थी। लेकिन कितने भी गलत व्यक्ति के संग यदि थोड़े समय भी रह लिया जाए तो आदमी की बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसे ही कैकेयी मैया की अभी तक बुद्धि सही है। और कैकेयी मैया ने कही है, साचे राम तिलक जो काली करहूं कोई तेरे को आंखों की पुतली जैसे रक्षा करते हैं ऐसा करूंगी यदि सच्चे में कल राम को राज्य। अब तो कुबड़ी मैया को लगा के ये तो सबरा काम सब बिगाड़ दिया। मेरा तो कुछ इसका मतलब बस चल नहीं दिया है। और जब कैकेयी मैया ने कही कौशल्या सम सब महतारी राम ही सहज स्वभाव प्यारी, तीनों माताएं जो है सहज स्वभाव से ही जो है प्यारी हैं। और एक बात जो देव माया का असर हुआ वो कैसे असर हुआ कि मोह पर कराई स्नेह मेरे ऊपर विशेष स्नेह करते हैं। बस ये विशेष स्नेह वाली बात जो थी कि कहते ऐसा है कि कौशल्या मैया ने और इनने कैकेयी मैया ने दोनों ने अपने पुत्रों की अदला बदली कर ली। कैकेयी ने राम जी को स्वीकार करा और कौशल्या मैया ने भरत जी को स्वीकार करा। बोले तुम मेरा पुत्र लो मैं तुम्हारा पुत्र लूँ। ऐसी बातें जो है संतों से मैंने सुनी है। तब जो है और मुँह पर करें स्नेह विशेष स्नेह करते हैं। बोले तुम्हें कैसे मालूम कि तुम पे विशेष करने। बोले मैं करे प्रीति परीक्षा देखी, मैंने राम जी की प्रीति की परीक्षा करके और मैंने देख लिया मेरे ऊपर विशेष। बस ये प्रीति शब्द जो यहाँ घुसा जाके और इसके शब्द के घुसते ही कुबड़ी मैया की सातवीं बुद्धि चालू हो गई। बोले इनके चित्त में कहीं ना कहीं किसी कोने में संशय तो है और संशय आत्मा विनश्यति, जिसको संशय होता है उसका तो नाश होता ही होता है। इसलिए अब मेरे को चाल मिल गई, अब इस संशय को मैं आगे बढ़ाऊंगी। और फिर अपनी इस बात को कह के इसको कुबड़ी मैया इधर उधर न ले जाए। तब उसने कही कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ। कैकेयी मैया बोली जो भी अभी तो मैंने पुत्र रूप में स्वीकार किया है, लेकिन यदि भगवान दोबारा मेरे को मनुष्य जन्म दे तो सीता जैसी बहू और राम जैसे पुत्र मेरे हों। और राम जी मेरे को अपने प्राणों से ज़्यादा प्रिय हैं और ऐसे मेरे प्रिय आदमी के राज तिलक के लिए तेरे मन में क्षोभ क्यों उत्पन्न हो रहा है। संदेह हमेशा नाश करता है, क्योंकि कुबड़ी को पता लग गई कि मैं कर प्रीति परीक्षा देगी, इसलिए उसने फिर दोबारा से ये कहा कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, क्योंकि भरत जी पुत्र हैं इसलिए भरत जी की शपथ लेके कहती हूँ कि जो सत्य बात है बता। जी नाटक छोड़ कि इस हर्ष के समय में तू विस्मय कैसे कर रही है। अब कुबड़ी मैया ने जो है देखा कि काम तो सब बन गया और उन्होंने जो है तरह तरह की सौतनों की कथाएं कह के और कैकेयी मैया को भड़काया है। आज कुछ ऐसे ही कामों में लग गए,
समय में विलम्ब ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ी सी कथा शॉर्ट कर रहे थे। सोच तो ये रहे थे कि आज माला ही ज़्यादा कर लो, कथा कमती कर लो, लेकिन फिर लिंक टूटता है तो टूट जाता है, दूसरे दिन कथा में आनंद कम आता है, इसलिए जो है ये कथा यहाँ विश्राम और हरिनाम। पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, श्रीराज धरण की है, श्री राधा रानी जय जय श्री राधे।